कि जब आपको आप एक अपडेट देता हूँ। स्वार में बीजेपी जो अपना दल के उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल कर ली, मतलब 12 बजे ही रिजल्ट आ गया और वो जीत गए हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। देखिए, इस अपडेट पे एक बात मैं बता दूं कि चौंकाने वाला नतीजा आजम खान और सपा के लिए हो सकता है, और वो उनकी पारंपरिक सीट चूंकि मानी जाती थी, उनके बेटे वहां से जीतते रहे, और रामपुर एक तरीके से आजम खान का गढ़ कहा जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर जो उपचुनाव हुए और उसके बाद पहले बात कर ले, पहले लोकसभा उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव और अब बेटे की भी सीट भी। देखिए, ऐसा है कि ब्रजेश, राम स्वार सीट को जीतना भाजपा के लिए किसी भी एक नगर निगम हार जाने से भी बड़ा मैसेज है, क्योंकि मैसेजिंग का खेल है सारा का सारा। मैसेज उनको देना है कि आजम खान की सियासत खत्म हो चुकी है, आजम खान का जनाधार खत्म हो चुका है, आजम खान को लोग अब लाइक नहीं करते हैं। आजम खान यानी कि सपा में नंबर 2 की हैसियत, आजम खान यानी मुलायम सिंह भी जिसकी बात को नहीं काटते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह के बाद, वो तो दिखने में नंबर 2 थे, लेकिन मुलायम सिंह भी जिनकी बात नहीं काटते थे वो आजम खान। उनकी पोजीशन अभी सपा में कमजोर हुई, और पब्लिक को, बीजेपी को पब्लिक के बीच में दिखाना था कि आजम खान खुद भी कमजोर हो चुके हैं, तो वो अब मुसलमानों की आवाज नहीं बन सकते हैं। हालांकि मैं इसको इस मैंडेट का जो असली लिटमस टेस्ट होगा वो होगा 24 के चुनाव में। उसमें देखा जाएगा कि सपा का प्रत्याशी जो है वो कितने वोट लेकर आ पाता है। विधानसभा देखिए, उपचुनाव 2 तरीके से होते हैं। लेकिन पंकज सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पहले लोकसभा उपचुनाव हारे, फिर विधानसभा उपचुनाव हारे, अब स्वार पे उपचुनाव जो हुआ वो भी हार गए। इस बार पहली बार तो हम कहें कि आजम खान जेल में थे तो प्रचार नहीं कर पाए। इस बार देखिए तो उन्होंने रोड शो किया, उन्होंने जनसभाएं की और लोगों से जाके डोर टू डोर कैंपेन भी किया, और कई प्रखरों के बाद कही वो, फिर उनका जूते वाली बात और कई बयान उन्होंने इस बार फिर विधानसभा उपचुनाव में दिए। लेकिन असर जिस हिसाब से था, क्या जो कैंडिडेट था वो भी असर हिंदू कैंडिडेट? देखिए ब्रजेश, वही बात है कि आजम खान प्रचार कर पाए या नहीं कर पाए, या उन्होंने कितने आक्रामक तरीके से प्रचार किया, ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि ये चुनाव सपा नहीं आ रही। देखिए, अब हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि आजम खान, क्योंकि वहां आजम खान का असर बहुत गहरा रहा है, कम से कम जो है 3 दशक से उनका वहां कब्जा रहा है, और वो आजम खान जो जया प्रदा को चाहते तो उसको जिता लेते हैं, चाहते तो हरा देते हैं, चाहते तो भाजपा को मैसेज देना था। देखिए, जो जिसका गढ़ होता है वहां पर चुनाव जीतने हारने से ज्यादा अहम होता है वहां का मैसेज, कि चुनाव हार जीत की आप चर्चा कहीं नहीं करेंगे, चर्चा वहां की करेंगे, हार जीत की समीक्षा वहां की करेंगे जहां पर जो जिसका गढ़ होता है। रामपुर आजम खान का लोकसभा हारना, इसके बाद उपचुनाव जो स्वार वाला है उसमें उन्होंने अभी 5 दिन पहले ही कहा था कि 150 करोड़ के इस देश में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अब्दुल्ला आजम को हरा दे। तो आजम खान ये बताना चाह रहे थे कि भैया अब्दुल्ला का जो वर्चस्व है वो कम नहीं होगा, तो ये सीट तो जीतनी थी। अब पर्दे के पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा मुस्लिम या स्वार का जो वोटर था जिसने अभी पिछले इसी 22 के चुनाव में अब्दुल्ला को चुना, वो अचानक से कैसे उपचुनाव में जो है भाजपा को चुन लेता है, नए प्रत्याशी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो है ये ऐसा क्या कहना चाहिए, एक तरीके से एक ध्रुवीकरण की बात मैं यहाँ नहीं मानता हूँ। मुद्दा ये कि ये आजमगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर मैसेजिंग बहुत मायने रखती है। और देखिए, मैसेजिंग के लिए कोई भी सरकार हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब सारा खेल सियासत में मैसेजिंग का है, संदेश देने का है। तो संदेश देने की राजनीति स्वार से मुझे लग रहा है कि ये हो रही है, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि जहाँ से 6 महीने के अंदर किसी का इतना मन बदल जाए पब्लिक का कि वो एक आदमी को चुने और 6 महीने बाद ही दूसरे आदमी को चुन ले। 5 साल का समय तो मान सकते हैं कोई नाराजगी रही होगी। तो ठीक है, आलोक जी आपके पास आते हैं कि जैसा पंकज सर ने कहा कि ऐसा मतलब 6 महीने में मन किसी का नहीं बदल सकता, किसी वोटर की विचारधारा नहीं बदल जाएगा कि वो 6 महीने में इस तरीके से सत्ता परिवर्तन करने के लिए जाए या फिर सीधे सपा से भाजपा की तरफ चला जाए। लेकिन एक बात अगर ये समझा जाए कि जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे, जिस हिसाब से उसको देख के ये तो कहा जा सकता है कि आजम खान की जो राजनीति है वो खत्म हो गई है क्या? देखिए ब्रजेश, सबसे बड़ी बात ये मान के चलिए, मैंने कई बार कहा था कि आप कीजिएगा कि जो स्वार की सीट है और जो नया प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया, मैं कह रहा ना अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी को स्थिर रहना चाहिए,
इतने ज्यादा प्रयोग करोगे शरीर कंफ्यूज हो जाता है। अगर अलग अलग तरह की बहुत सारी दवाइयां चली जाए एक ही बीमारी में, ये तो जनता कंफ्यूज तो होगी, हारना तय था। लेकिन आप सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर कर्नाटका से उसको उसके शायद अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का दंड मिला है, जो उसने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो उत्तर प्रदेश ने बड़े मलहम लगाया। स्वार की सीट चकमा मलहम की तरह है। ये मलहम, ये संदेशों की राजनीति है। जहां 65% मुसलमान हो, वहां बीजेपी या बीजेपी का समर्थक दल जीत जाए, कैसे हुआ एक अलग मैटर। मतलब ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पसमानदा का कौन से भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, उसमें प्रवेश हो गया भारतीय जनता पार्टी। फिर तो हम यही मानेंगे ना, जहां 65% मुसलमान और वहां बीजेपी जीत गई। आलोक जी, स्वार से पसमानदा के अंदर आपने एंट्री कर लिया, सेंध मान ली भाजपा ने। ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि लोकसभा का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक वैसे ही है कि हमने जो है 26 करोड़ यूपी के जो जनसंख्या है, उसमें जो 17